क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे? पाकिस्तान को आप कह रहे हैं हम सिंधु नदी का पानी बंद कर दें। सिंधु नदी का पानी बंद करने का आपके पास तरीका क्या है बताओ? कोई बांध है, कोई फाटक है जिसमें आप फाटक गिरा दो तो तुरंत रुक जाए? आप इतना बड़ा पानी कैसे बंद कर दोगे? और अगर बंद भी कर दोगे तो कहां लेके जाओगे इस पानी को? आपका भारत डूबने लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। आपका भारत डूबने लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं, छह नदियों के। आप कह रहे हो कि हमने सिंधु नदी, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसा टेलीविजन पे आपके एंकर बोलने लग गए। आप बताओ कि कैसे आप पानी रोकोगे सिंधु का? वो तरीका तो बताओ। लेकिन ये तरीका नहीं बताएंगे, भाषण ऐसा देंगे, ऐसी बढ़िया से बात पढ़ेंगे एंकर वहां पे बैठ करके। अभी हमने सुना, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। कैसे तरसेगा भैया? पानी रोकोगे कैसे? तुम्हारे पास कोई रोकने की व्यवस्था बनी हुई है पहले से? कोई रेगुलेटरी सिस्टम है तुम्हारे पास पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने का? सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, कहते हैं हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा कर मारेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश भी छटपटा रहा है, उसे भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। 2023 का यह वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही ब्यास नदी कुल्लू से आने के बाद मुड़ती है। मॉनसून के समय का यह बहाव कौन बांध लेगा? अगर बांधा जा सकता था तो इस साल बाढ़ से हिमाचल में जो तबाही आई थी, उसे कोई मंत्री अपनी फाइल पर साइन कर रोक देता। ब्यास का पानी हरिके के पास सतलुज में मिलता है और फिर दोनों का पानी सिंधु नदी में। क्या यह संभव है कि इस पानी को बांध बनाकर आप बांध सकते हैं? यह सब दर्ज है जब लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ ब्यास नदी पार कर रहे थे, ऊंटों का सहारा ले रहे थे। लोगों ने बताया था कि ऊंटों की गर्दन तक ब्यास का पानी आ गया था। ब्यास की बाढ़ के कारण लाहौर के पास हजारों लोग डूबकर मर गए। सितंबर 1947 की यह खबर है जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार द बैरियर माइनर में छपी थी। इसकी खबर कहती है कि लाहौर की पुरानी गलियों में ढोल बजा बजा कर बताया जा रहा था कि ब्यास में जो बाढ़ आई है वो बारिश से आई है। इसके लिए हिंदुओं और सिखों पर जिम्मेदारी न डाली जाए। जिस तरह से बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री पानी रोकने को लेकर उत्साहित हैं, जोश में हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं पर फिलहाल शक मत कीजिए, लेकिन नदियों का जो अपना करोड़ों साल का इतिहास है वो तो जानिए। क्या नदियों को पता होगा कि 2025 में ऐसे मंत्री आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे जो उनकी पानी के बहाव को रोक देने की चुनौती देने लग जाएंगे? भारत में मान्यता है कि भागीरथ जी के तप से गंगा धरती पर आई। गंगा ने करोड़ों वर्ष पूर्व अपना रास्ता बना लिया था, तब तो बांग्लादेश भी नहीं बना था। क्या सचमुच निशिकांत दुबे गंगा का बहाव रोक देंगे? मूल बात यह है कि नदियों ने अपना रास्ता 2014 में नहीं बनाया, करोड़ों वर्ष पहले बना लिया था, जब इंसान ने इस धरती पर मुल्कों की सीमाएं भी नहीं बनाई थी। मालूम भी नहीं था कि इस धरती पर राष्ट्र का निर्माण होगा। सोचिए, अगर निशिकांत दुबे की बात मानकर गंगा का पानी रोक दिया गया तो मॉनसून में क्या होगा? बिहार और बंगाल में बाढ़ की क्या हालत हो जाएगी? करोड़ों साल से नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, अगर निशिकांत दुबे और सीआर पाटिल उस रास्ते पर जाकर नदी को रोक देंगे तो यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अगर इतनी ही क्षमता है तो कोसी नदी का बहाव रोक लेते, जो हर साल बिहार में बाढ़ का दहशत पैदा करती रहती है। ऐसी बाढ़ आएगी कि चुनाव रोक दिया जाएगा और निशिकांत दुबे को राहत के काम में लगना पड़ेगा। यही है सिंधु नदी, जिसके नाम से नाम मिला हिंदू और भारत हिंदुस्तान कहलाया। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाई। इस नदी का जल हमारी कल्पनाओं से भले अब दूर है, लेकिन यह नदी हमारी पहचान में हर दिन शामिल है। 4.5 करोड़ साल से यह नदी धरती पर है। सिंधु नदी सिस्टम कहा जाता है। इसमें सिंधु के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब
और झेलम नदी का पानी है। संधि के अनुच्छेद 3(1) के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है। इस संधि के तहत भारत को इनका अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है। भारत अपने घरेलू, खेतिहर और जल विद्युत पैदा करने के मकसद से भी इस्तेमाल करेगा। यह एक ऐसी संधि है जिसने पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों का सामना किया, तब भी दोनों में से किसी भी एक देश ने संधि को निलंबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कई आतंकी हमलों और पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर गुस्से के बाद भी सिंधु जल संधि कभी रद्द नहीं हुई और स्थगित नहीं। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। 9 साल लगे इस संधि की शर्तों पर सहमति बनाने में। इसकी शुरुआत 1948 की उस घटना से होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल पुराना स्टैंड स्टिल समझौता एक्सपायर हो गया। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के कनालों में छोड़ा जाने वाला पानी रोक दिया। पानी रोकते ही पाकिस्तान के हिस्से की नहरें सूख गईं और फसलें चौपट होने लगीं। उसके बाद एक दूसरा समझौता होता है कि पाकिस्तान किराया देगा तब भारत पानी देगा। 1951 में पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चला गया। पाकिस्तान में इस समझौते के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, तब जाकर 1960 का समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। विश्व बैंक ने जब पैसे की गारंटी दी तब संधि हुई। इसी कारण विवाद की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। तो पानी कैसे रोकेंगे, उसकी क्या व्यवस्था है? अगर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दीजिए। भारत में 26 लोगों की हत्या हो गई। गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कश्मीर चले गए, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर भी नहीं गए और सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए। भारत नदियों का पानी रोकने जा रहा है। काफी हंगामा है। एक बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देगा, इसकी चर्चा है। यह सब करना और कहना बहुत आसान है। तो क्या यही एक काम सबसे मुश्किल काम बच जाता है कि आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी? सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और आप क्या कर रहे थे, इसका जवाब देने के लिए क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? उम्मीद है आपने हमारा इस मसले पर तीनों वीडियो ध्यान से देखा होगा। बार बार देखिए और समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।